नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आरू आज स्कूल नहीं गई थी। ये बस ऐसे ही ज़िद में रह ली थी और ये यहीं पे है। तो मुझे जाना था आज छत साफ़ करने के लिए। और पहले तो मैं ये वेट कर रही थी कि श्री के पापा आएंगे। बस ये रहता है क्योंकि यहाँ ना बंदर कूदते ही रहते हैं, हर तीसरे चौथे दिन कोई नहीं जाता। मैं देखने आई थी, खैर यहाँ बंदर तो थे नहीं। और फिर उनमें थोड़ा लेट हो रहे थे आने में। मैं कहा छोड़ दो, मैं तो चाह रही हूँ रोज़ ऐसे ही रह जाएगा, नहीं तो फिर सफाई भी नहीं हो पाने की। और बस ये था कि बंदर नहीं है तो मैं जा रही हूँ अकेले। बस यही रहता है कि वे थोड़ा इधर उधर देखते रहें, क्योंकि कमरे की सफाई अंदर होके करनी पड़ती है तो बाहर का फिर कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो इसलिए फिर मैं आ गई थी। मैं कहा छोड़ो, उनके मैं कब तक वेट करूँगी, और उनके चक्कर में हमें साफ़ सफाई से भी लेट होएगी। तो फिर मैं नीचे स्टैंड वगैरह मेरा नीचे ही था, मैं हाथ में ही फ़ोन लेके आई थी। फिर मैंने यहाँ देखे कूड़ा हो रहा है चारों तरफ, बहुत मतलब हवा का ये है ना पेड़ आसपास, तो इनके पत्ते से। तो फिर मैं दीदी को भी स्टैंड भी उठाने गई थी नीचे दोबारा, और दीदी को भी बुला के लाई थी। मैं कहा चलो छत साफ़ करते हैं ऊपर से। और यहाँ ये श्री के ताऊ जी और उनके पापा दोनों, देखो ये बंदरों ने तोड़ रखा है। तो ये दोनों भाई तो अभी खेत में ही जा रहे थे, आए नहीं थे अभी तक भी। और बंदर बहुत आतंक मचा के रखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये लॉक खोल के, और बस फिर नीचे से मैं झाड़ू ले रही थी, एक हाथ में झाड़ू ले रही थी मैं, और वो क्या नाम कूड़ा उठाने का। और फिर दोबारा जाऊंगी नीचे, दीदी को भी बुला के लाऊंगी और वो भी करूँगी। मतलब मैं स्टैंड है मेरा फ़ोन का जिस पे फ़ोन लगाते हैं, वो वाला भी लेके आना था मुझे। तो देखिए यहाँ ऐसा हो रहा है। और अधिकतर जो यहाँ का छूट जाता है, आते तो हैं मैं बीच बीच में, मतलब फिर भी इतना जल्दी बंदर वगैरह की वजह से आया नहीं जाता। और फिर यही सोचना होता है अकेले मैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ से वैसे तो मैं आई थी, कई दिन पहले आई थी, मतलब कर गई थी, लेकिन दोबारा सा फिर ऐसा ही हो जाता है। तो यहाँ देखिए ऐसा हो रहा है। और बहुत धूल तो बहुत जल्दी, मतलब कमरे में तो रोज़ ही साफ़ हो तब तो कुछ लगेगा, नहीं तो फिर ऐसा ही लगेगा धूल मिट्टी बहुत जल्दी, क्योंकि ऊपर जो है ना एक जंगला सा, उसमें को आती रहती है। और यहाँ से ये देखिए यहाँ को पानी आता है, मैं वही चेक कर रही थी। यहाँ ना पूरी बरसात का पानी नीचे को ही आता है, पता नहीं क्यों। जब से ये छत वो करी ना दोबारा से सही सी करी ऊपर वाली, तो तब से हुआ है ऐसा ही। और यहाँ ये विंडो मैं खोल दूँगी ताकि मैं जब इसमें सफाई करूँ मुझे बंदर। और बोर्ड ये मैं चेक कर रही थी, सब ख़राब है, लाइट नहीं जलती, कुछ नहीं, यहाँ का कनेक्शन ही ख़त्म हो रहा। और ऊपर जो फ़ैन लगा भी नहीं है, पहले तो था, क्योंकि यहाँ यूज ही नहीं होता है कमरा, कोई लेटता नहीं, तो वो फ़ैन गाय वाले जहाँ गाय बनते हैं ना वहाँ लगा दिया था, यहाँ का फ़ैन उतार के ऊपर से। तो मैं सोच रही थी सब बंद करूँ, ये बंद भी नहीं होता। देखो ये ऐसे होता है अंदर की साइड से, जब से ये दूसरा डोर लगाना, पहले वाला तो होता था बंद, लेकिन ये इसमें कुछ नहीं जगह है इसमें ऐसे ही जिससे कि ये बंद हो जाए। क्योंकि मैंने जंगला खोल कर सोच रही थी कि सब बंद कर दूँ, क्योंकि अंदर काम करते हुए दिखाई नहीं देता कुछ भी। और बस अब मैं नीचे जाके फिर दीदी को बुला के लेके आती हूँ। और मैं देखे आ गई हैं। और यहाँ से ये आरू भी फिर साथ साथ ही आनी थी, थोड़ा सा बच्चे के साथ। बस वो ये रहता है कि हम काम में लगे रहेंगे। वैसे तो बारी कर रही है, आज यहाँ थे नहीं बंदर, खैर शुक्र है, दूर दूर तक भी बंदर दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि में बहुत बड़ा गांव है, उनकी आज ड्यूटी दूसरी जगह पे लगी होगी, तो इसलिए यहाँ थे नहीं। और आज हमारे पास मौका था साफ़ सफाई करने का। और देखो काफ़ी दो बड़ी बड़ी छत हैं ये। और मैं इनने बोल दिया था दीदी को, मैं कहा उधर से कर लो आप उस छत पे से, इतने मैं अपना कमरा साफ़ करूँगी। और उसके बाद फिर सामने वाली जो छत है यही इस रूम के सामने, वो फिर मैं बाद में करूँगी। पहले मुझे रूम ही करना है साफ़ अच्छे से दिवाली के उसमें। और दूसरी बात ये है भाई, काम भी ऊपर का थोड़ा सा है ही, वो झाड़ू भी लग जाएगी, दोनों का जल्दी काम निमट जाएगा। अकेली मैं काफ़ी देर तक लगी रहूँगी। और एक बात ये भी है कि कुछ लोगों को, कुछ को क्या है, एक दो ही हैं, चार होंगे या तो ऐसे ही हैं, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। कुछ को लगता है कि मैं अपना ही काम दिखाती हूँ जो मैं करती हूँ। तो देखिए अगर कैमरा यहाँ पे लगा है, यहाँ तक लगा है, मतलब छत का पूरा, तो छत पे जो जो होगा वो दिखाई देगा। या फिर मैं नीचे एक साथ दो कैमरे तो रख नहीं सकती कि नीचे का भी। और
अगर कोई छत पे है मेरे पास तो वो दिखाई देगा, काम कर रहा होगा तब भी, नहीं कर रहा होगा तब भी। तो उसमें ये कैसे हो सकता है कि मैं नहीं दिखा रही। और रही नीचे की बात, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, ये हमारा रोज़ का होता है, रोज़ का ही होता है। और वो मैं भी करती हूँ ऊपर, अपना खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन। तो वो तो मैं देखो अपना भी नहीं दिखाया। अपना भी बात, ख़ास बात ये होती है कि हम, ये तो हमारा रोज़ का ही होता है, जैसे खाना, रोज़ झाड़ू पोछा बर्तन। तो इसमें ख़ास बात ये होती है कि हम इससे अलग विशेष टाइम पे क्या करते हैं। अगर कुछ अलग टाइम है, जैसे अब दीपावली है, जैसे कोई भी त्यौहार है, फंक्शन है, या फिर कुछ अलग सा काम है, तो हम उसमें क्या करते हैं। तो मान लिया दीपावली का टाइम चल रहा, तो हम दीपावली के ही फंक्शन दिखाएंगे, उसमें क्या हम बना रहे, क्या हम स्पेशल कर रहे, तो वही दिखाएंगे। या हम डेली का रूटीन उसमें वो नहीं दिखा पाएंगे, भाई झाड़ू बर्तन ज़्यादातर। तो ये हमारी सफाई रोज़ नहीं होती यहाँ छत पे, रोज़ तो हो नहीं पाती है। तो ये कभी कभी हो पाती है। तो हम जो कभी कभी होती है, आज इसका नंबर है दिखाने का, तो हम इसी को दिखाएंगे। इसके साथ हम रोज़ वाला काम नहीं दिखाएंगे जो हम डेली में करते हैं, जैसे कपड़े धोने वगैरह। तो वो हम जब दिखाएंगे जब ये काम नहीं होता। जब ये काम नहीं होता तब हम अपना रूटीन पे ही चलते हैं। और जब वो काम, जब ये ज़रूरी होता है अलग से, तो हम स्पेशल वीडियो होती हैं हमारी सभी व्लॉगर्स की, देख लो, त्योहारों पे त्योहारों की दिखाएंगे, साफ़ सफाई की दिखाएंगे, या फिर स्पेशल उसमें जो खाना बनता है हम उसी की दिखाते हैं। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी रहती है कि मैं अपना, अगर मैं कैमरा नीचे लेके आई हूँ, नीचे का खाना बना रही हूँ, और वो स्पेशली होता है खाना, तीज त्यौहार पे बनता है, तो वो मैं बना रही हूँ तो मैं ही दिखूँगी। हाँ, दीदी उसमें मेरी जो हेल्प कर रही है वो भी दिखती है, जैसे आटा बनाना या फिर कोई सामान देना, जैसे बर्तन वगैरह उनकी किचन है, वही बताती हैं अभी कहाँ क्या रखा, मुझे नहीं पता होता, वो बहुत सबको दिखाई देता है और मैं दिखाती भी हूँ। ये नहीं है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि मान लिया कोई सब्ज़ी मैं बना रही हूँ या हलवा बना रही, या मैं पूरी बना रही, तो मान लिया कोई सब्ज़ी मैं बना रही और हलवा मैं बना रही, वो मैं दिखाई दे रही हूँ, तो ये हो सकता है क्या कि वो पहले से किसी और ने बना दिया, या मैं उसे दोबारा सब्ज़ी को बना के दिखा रही। एक बार अगर सब्ज़ी मैंने छोंक दी तो वो बन गई ना सब्ज़ी, या किसी और ने उसे छोंक दिया, मैं दोबारा से छोंक के दिखा रही उसे। तो पता नहीं मतलब ऐसा क्यों। और शाम के टाइम खाना बना था, जैसे होली पे भी, उस दिन भी किसी ने कहा था ये वो ही दिखाती है जो ये करती है। तो उस टाइम ये बताओ, शाम के टाइम खाना बनने का टाइम हो रहा पूजा का, तो उस टाइम झाड़ू पोछा थोड़ी लग रहा, जो मैं दीदी कुछ और उस टाइम वो कर रही थी मैं वो दिखाती। मैं दूध निकालने के लिए गई थी। तो वो ये नहीं है कि जो आप लोग जो बोलते हैं उन्होंने कैमरा दिखाया उनकी तरफ, वो कैमरा मैंने नहीं करके दिखाया कि मैं दूध निकालने के लिए जा रही। तो वो बोलने वाली भी मैं ही हूँ और वो दिखा भी मैं ही रही कि वो क्या करने जा रही हैं। तो फिर कैसे कह सकते हो कि मैं अपना दिखा रही हूँ। और जब मैं भाई ऊपर रहती हूँ तो कुछ ऊपर करती हूँ, तो मेरा रूटीन है ऊपर का, या सबको ही पता होता है। अगर हम नहीं भी दिखावेंगे तब भी सबको पता है कि हम अपना झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन एंड कपड़े धोना, वो हम लोग सभी लेडीज़ करते ही करते हैं। तो उसमें मैं दिखाऊंगी जब भी आपको पता लगेगा कि वो करा। तो दीदी अपना करती हैं, तो दीदी जब नीचे का करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं करना पड़ता, फिर वो झाड़ू पोछा बर्तन मुझे भी करना पड़ता है, मैं ऊपर का भी करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर का कर रही तो दीदी को नहीं करना पड़ता, तो दीदी भी अपना करती हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई, वो काम हमारा अलग अलग है, उसमें हम एक दूसरे को ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने नहीं करा तन्ने नहीं करा, वो अलग अलग है। उसमें क्या है, तो उससे अलग जो हमारा ज्वाइंट काम है वो हम क्या कर रहे वो है बात। तो इसमें कोई वो नहीं। और चलो खैर, जिसे जो कहना वो तो मतलब जानबूझ के भी देख के भी कहेंगे, चाहे उन्हें दिखाई भी दे तब भी कहना ही है। जिन्हें कहना तो उन्हें तो मैं मतलब ऐसे ही दिखूँगी, चाहे मैं दिखा भी लूँ या ना भी दिखा लूँ। तो दीदी भी अपना देखो काम करके सभी अपना थोड़ा सा वो करते हैं। जिस टाइम जो मैं मेरे कैमरे में जिस टाइम जो होता है वो सब दिखता है, ये नहीं है।
तो यहाँ देखिए बस मैं अपना यहाँ पे अपने रूम को मैंने साफ़ कर लिया था और दीदी ने उधर से छत पे साफ़ कर लिया था। और मैं इसीलिए भी लेकर आई थी भाई, मैं कहा चलो लोगों को यही रहता है कि मैं तो मतलब मैं अकेली यहाँ पे करती भी छत पे और फिर ये भी सुनती कि सुमन तो अपना ही कर रही है और मैं तो उनका तो कुछ दिखाई नहीं रही। तो मेरा यही था कि भाई हेल्प भी होगी, काम भी यहाँ ज़्यादा था और भाई दोनों करेंगे, दोनों का ही काम है, मिल के दोनों ही करेंगे। हालांकि मेरा तो यहाँ एक छोटा सा रूम ही है, उसमें सामान है, पर यह है भाई त्योहार है तो करना तो है ही। मतलब यहाँ से कोई हो ही नहीं पाता इधर तो छत पे। और मम्मी जैसे वहाँ जा रही है, उनका भी जो है उनमें भी अपना करती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बैठी रहती हैं, वे भी काफ़ी नीचे का काम करती हैं। और अब उनमें नहीं है तो वो मैं करती हूँ जो वे करती हैं मम्मी। और वही उधर से छत साफ़ हो गई है, दीदी ने कर दी, अभी मैंने दिखाया था वो छत साफ़ कर दी। और जो सामान सा था इधर लकड़ी वगैरह का, वो मैंने दीदी को बोल दिया था, मैं कहा इधर रख दो आप, इधर सामान तो मैं रख रही हैं। और इधर पत्ते वगैरह से ही हो रहे थे, मतलब छतों का क्या होता है, हवा चलती है ना, हवा से ही बीच बीच में से साफ़ हो जाती हैं, लेकिन किनारों पे दीवार की तरफ पत्ते इकट्ठा हो जाते हैं हवा से, तो बस कोनों कोनों में को ज़्यादा निकलता है। और इसके बीच में क्या हो रहा था, एक जगह ये देखो ये अलग ही कर दिया मैंने, यहाँ पे ये रोड़े पथरी बजरी सी थी तो ये था, ये मैंने अलग कर दिया क्योंकि ये भारी भारी सा था, झाड़ू से घिसट भी नहीं रहा था दूर तक, तो मैंने पत्तों का अलग कर दिया कूड़ा और इनका अलग कर दिया, तो इन्हें फिर ठाने में भी वो रहेगा। और झाड़ू की जो सीख है उससे ही लगती है, क्योंकि पहले उधर लगी थी ना, फिर फुल झाड़ू से तो लगे नहीं थी यहाँ भी। मैं कहा इतना मैं अपना रूम कर लूँगी। और दूसरे वाले रूम अभी रह रहा है, उसको मैंने इसलिए छोड़ा है अभी, मैं कहा इधर धूप ना छत पे ज़्यादा फैलती चली जाएगी और काम करते हुए ना फिर और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है धूप में, तो मैंने इसलिए पहले एक रूम अभी बाद में करूँगी, जहाँ पे दीदी खड़ी है ना वो दूसरा रूम रह रहा है, स्टोर रूम सा ही है ये, मतलब दोनों ये रूम बराबर बराबर हैं, छोटे छोटे से, जिसमें बेड पड़ा वो भी और एक इधर ही है। तो पहले मैंने धूप फैल गई थी ना और ज़्यादा गर्मी बढ़ने वाली हो रही थी, तो मैंने छत पे पहले कर दिया, फिर मैं उस रूम को करूँगी। अब मैं इधर तो थोड़ा सा छाँव में भी होता रहेगा और उतना ही उठा लेंगे कूड़ा करकट जो भी है। तो बस मैंने पत्ते इसमें पन्नी सी में मिल लिए और ये सारा मिलकर रख दूँगी इसमें, और फिर ये सामान उठा लेंगे। तो बस ऐसे ही करके, और आरू यहीं पे है, वो नीचे पहले तो उसके पापा में से कोई भी नहीं था, इनके ना इसके चाचू थे यहाँ और ना इसके पापा थे, तो इस वजह से भी यहीं थी हमारे साथ ही, और अकेले भी फिर नहीं रह सकता बच्चा तो नीचे, तो फिर ये बस हमारे पास ही खड़ी हुई थी। और स्कूल भी नहीं गई आज, ये वीरान सी हो रही यहाँ पे रहकर, और बिना किसी वजह के ये घर यहीं पे रह ली आज। तो देखिए यहाँ पे बस अब इस रूम को देखते हैं, और देखिए इधर से भी दीदी ने पूरी साफ़ कर दी छत, और इधर से मैंने कर दी। अब रूम की ये वाला रूम रह गया, अब इधर तो छाँव है तो इधर हम आराम से कर लेंगे अब, और यहीं का यहीं फिर जो भी इसमें तक कूड़ा होगा वो यहीं उठा लेंगे, यहीं से ही छत पूरी साफ़ हो ही गई है। तो यहाँ पे ना मतलब इतना सामान, और एक तो वो होता है कि चलो स्टोर में सामान तो रखते ही हैं, लेकिन इस तरह तो भरते हैं ना कि मतलब एक बार को ना दिमाग ख़राब सा हो जा। झाड़ू लगने की इसमें कहीं जगह नहीं है, और बेवजह का सामान जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है इस तरह भर कर रखते हैं। जो हमारा अनाज है वो तो खैर है ही, लेकिन कुछ सामान यूँ ही बस भरे पड़े हैं इसमें। और कपड़े को देखो ना, इतने कपड़े वे हर साल पता नहीं वो कितनी सदियों तक रहेंगे, इतने बेकार कपड़े बस गट्ठर से बंधे रखे। कितनी बार हर साल बोलते हैं कि मम्मी को बोलते हैं, मैं कहीं ना दे दो किसी को, बेचने आते हैं, जब कहती है मम्मी कि कोई आएगा तब देंगे, और जब कोई आता है फिर कह देती है कि टाइम नहीं है फिर दे देंगे। हर बार यही होता है, जब भी कोई आता है कहती है कि चलो कोई नहीं फिर दे देंगे, अभी तो टाइम नहीं है हमारा। तो ऐसे होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर आने में आलस सा रहता ही है। नीचे ये कपड़े होते नहीं है, नीचे भी हैं लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रखे हुए हैं, नीचे भी है। तो यहाँ पे जो ये टंकी है ये तो
वैसे ही कुछ रखा और हम सामान हटा हटा कर वहीं का वहीं बहुत मुश्किल से झाड़ू लगा रहे। और ये तो अनाज रखा है, खैर अनाज पत्ता तो रखा ही जाता है। ये सरसों है, उस दिन साफ़ करी थी। ये सरसों के गट्टे रखे हुए हैं यहाँ पे, और इसके नीचे कोई झाड़ू लगाऊंगी। भाई मैं इस बार इन कपड़ों को नहीं उठाऊंगी, मैंने ऐसे ही झाड़ के इनके ऊपर ये बेडशीट बिछा दी। इसमें इतने कपड़े, हर बार का क्या होता है, इन्हें खोल लो और वैसे ही रख दो, फिर बांध कर रख दो, ना इनमें से कुछ उठाना, किसी कोई कपड़ा निकालना और ना ही इनमें कुछ रखना, बस खोल लो और तय कर कर रख दो, ये काम होता है। मैंने इन्हें नहीं छेड़ा, फिर मैं कहीं इनमें रखे रहने दो, ऐसे ही बंधे बंधाए रखे थे वैसा तो, लेकिन रखे हुए बेकार ही लगते हैं, बेकार की चीज़ें फिर। और मेरा, मैं सच बताऊँ, मेरा इनमें कोई एक भी कपड़ा नहीं है। मेरे जितने भी पुराने कपड़े होंगे या फिर बच्चों के, मैं फेंकती नहीं हूँ बच्चों के भी, लेकिन वो मेरे ये जो साइड बराबर में है कमरा, इस वाले बेड में बॉक्स में रखे हैं सारे, 1-2 बैग में, और मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ से अच्छे से झाड़ू लगा दी, सारा सामान इधर उधर खिसका के। और दीदी तो ये गुस्सा होकर बोल भी रही थी, छोड़ पड़े यहाँ से, इधर मैं, क्योंकि निकल नहीं रहा था सामान बाहर, खाट खूट सी इतनी भीड़ में, तो ये तो गुस्से में कह भी रही थी छोड़ पड़े इसको। तो फिर मैं कहा भाई करना तो है, देखो दीपावली का टाइम है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो ये भी देखो हमारी यहाँ की होगी, और शुरुआत बस हमने कर दी है साफ़ सफाई की, बल्कि कई दिन पहले ही होनी थी। और यही बस थोड़ा सा यहाँ से इस वजह से ही हो रहा था, लेट ही होगी, आज भी लेट ही होगी थी करने में, फिर मैं आई गई थी। और देखिए इस कूड़े को दीदी बता रही थी कि इस पर रख दे बुग्गी पे, फिर लेते जाएंगे, यहीं पे इकट्ठा कर रहे, जिस दिन जाएंगे बुग्गी लेके उस दिन डाल आवेंगे। तो देखिए काम करके थोड़ा सा थकान होती है, तो दीदी भी लेट गई हैं, और बस मैं भी अपना गर्दे में हो रही थी पूरी, मुंह धो लिया, बहुत चैन सी मिली। और थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं भी नीचे चली जाऊंगी, ऊपर खाना वाना का टाइम हो जाएगा इतने, तब फिर मैं थोड़ा सा बैठ के पानी पी के फिर ऊपर चली गई थी। तो देखिए आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए